हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्रीज चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके फर्स्ट टॉपिक्स जो हैं वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें हम लोगों ने स्टडी करा था E.T. पॉल जो थे वो एक म्यूज़िक पब्लिशर थे, जिन्होंने एक कवर जो था वो पब्लिश करा था जिसका नाम था द डॉन ऑफ सेंचुरी, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। क्लियर है? तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस पिक्चर के थ्रू वो ये रिफ्लेक्ट करना चाहते थे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, एक रैपिड स्पीड के थ्रू बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाली है। उनका कहने का मतलब ये था कि अब पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चेंज होने वाला है। और साथ ही साथ उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे ठाकुर अनीता के स्टडी कॉर्नर जो है वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी इसकी लास्ट वीडियो। देन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्रीज़, कि फैक्ट्रीज़ जो हैं वो किस तरह से मतलब स्टार्ट करी गई, क्या फैक्ट्रीज से पहले भी कुछ था, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहली फैक्ट्री जो थी वो कहाँ पर इस्टेब्लिश करी गई, एट द वर्ल्ड लेवल इंग्लैंड में। और वो कब सेट करी गई, वो 1730s में सेट करी गई। लेकिन लेट 18th सेंचुरी में ये जो फैक्ट्रीज़ की नंबरिंग थी वो मल्टीप्लाई हो गई, मतलब एक से बढ़कर द्विगुना हो गई थी। फर्स्ट सिंबल जो था वो न्यू इरा का, मतलब न्यू टाइम पीरियड जो स्टार्ट होने वाला था, वो हम लोगों को क्या देखने को मिला। सबसे पहले कॉटन प्रोडक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी और लेट 19th सेंचुरी में इसकी प्रोडक्शन जो थी वो डे बाय डे क्या होती जा रही थी, बहुत रैपिडली इंक्रीज़ हो रही थी। और 1760s में देखा गया ब्रिटेन जो था वो कितना कॉटन, रॉ कॉटन जो था वो इंपोर्ट कर रहा था। अराउंड 2.5 मिलियन पाउंड्स जो था वो रॉ कॉटन को क्या कर रहा था, इंपोर्ट कर रहा था, मतलब बाहर से उसको अपने नेशन में लाता था ताकि वो जो कॉटन इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फीड करवा सके, मतलब कॉटन इंडस्ट्रीज़ में रॉ कॉटन की डिमांड को फुलफ़िल कर सके। उसके बाद 1787 में जब क्या हुआ था, 1787 में, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि 1787 में ऐसा कौन सा नेशन था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व करा था, अडॉप्ट करा था। क्लियर है? ये आप लोग की असाइनमेंट है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। 1787 में जो था ये मतलब इंपोर्ट जो था वो बढ़ के कितना हो गया, 22 मिलियन पाउंड्स इंक्रीज़ हो गया, जिससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक लिंक जो था वो इंक्रीज़ हो रहा था। किसका लिंक इंक्रीज़ हो रहा था? प्रोडक्शन प्रोसेस जो थी उसके, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। क्यों चेंजेस आ रहे थे? अब सिर्फ़ और सिर्फ कॉटन, रॉ कॉटन की ही प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, ना उसकी कंजप्शन हो रही थी, कुछ और भी चीज़ें ऐसी थी जिनकी प्रोडक्शन भी हो रही थी, कंजप्शन भी हो रही थी और डिमांड को फुलफ़िल भी करा जा रहा था। आइए अब हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि 18th सेंचुरी में बहुत सारी इन्वेंशंस हुई। सीरीज़ का मतलब क्या हुआ कि न्यूमरस हम लोग बोल सकते हैं। 19th सेंचुरी में हम लोगों ने प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ और चीज़ें जो थी वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, मतलब न्यू इन्वेंशंस जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। लाइक कार्डिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, रोलिंग हो गया, ये हम लोगों ने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये जो वर्कर्स थे उनके, मतलब वर्कर्स के थ्रू अब आउटपुट जो था उसको इन्हांस करने की बात करी जाने लगी कि अब हर एक वर्कर को एक प्रॉपर टारगेट दिया जाएगा जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो करवा सकेंगे। और हर एक वर्कर जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ओब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा। प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा तो ओब्वियसली नेशन वाइड जो है वो, मतलब वेल्थ जो है वो अर्न होगी। नेशन वाइड वेल्थ अर्न होगी, दैट मीन्स हमारा वर्ल्ड कहीं ना कहीं प्रोग्रेस करेगा। ठीक है? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जितने ज़्यादा वर्कर्स लगाएंगे प्रोडक्शन के लिए तो ज़्यादा
प्रोड्यूस होगा और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो प्रॉफिट अर्न होगा, और इससे हमारा जो थ्रेड होगा वो भी स्ट्रॉन्गरली हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखा गया रिचार्ड आर्कराइट जो थे, उन्होंने फर्स्ट कॉटन मिल जो थी वो क्या करी, क्रिएट करी। उस टाइम से पहले कोई भी कॉटन मिल जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी। उस टाइम पर देखा गया ये जो क्लॉथ प्रोडक्शन थी उसको क्या किया जाता, कंट्री साइड से लाया जाता, मतलब विलेजेस से उनको लाया जाता, और प्रोडक्शन कहाँ होती थी, ये प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में कराई जाती। जो इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेट करी गई थी पहले, अर्बन एरियाज़ में, मतलब हम लोग बोल सकते हैं सिटीज़ में या टाउन्स में सेट करी गई थी। फिर उसके बाद देखा गया, लेकिन अब क्या होना शुरू हो गया, जब न्यू मशीन्स आई, मतलब वो मशीनरी जो थी वो थोड़ी कॉस्टली थी, जिसको परचेज़ किया जाने लगा, और उनको परचेज़ करना, फिर उनकी रिपेयरिंग या फिर हम लोग उनके मेंटेनेंस के लिए भी अलग पैसे की ज़रूरत होती थी। अब क्या होने लगा, ये जो मिल्स थी वो तो उनमें प्रोसेसिंग तो हो रही थी, अब कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग जो थी वो एक ही जगह पर एक ही छत के नीचे इतनी सारी मैनेजमेंट अलग अलग तरह की प्रोसेसेस को डन नहीं कर सकती थी। अब वहाँ पर देखा गया कि क्या होना चाहिए, पूरी प्रोडक्शन की प्रोसेसिंग के लिए एक प्रॉपर और हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही केयरफुल सुपरविज़न का होना ज़रूरी था, जो क्या देखता, जो कॉटन की क्वालिटी देखता, लेबर को रेगुलेट करता, मतलब उनकी क्या नीड्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं लेबरर्स की, उनको कितना मतलब रॉ मटेरियल चाहिए, उसको प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगेगा, ये सारे जितने भी रिसोर्सेज होते थे वो कौन देखे, एक प्रॉपर सुपरवाइज़र देखे। ठीक है, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं प्रोडक्शन टाइम पर, कहाँ पर, कंट्री साइड में, क्योंकि पहले क्या होता था, जितना भी कॉटन, रॉ कॉटन जो था, आप लोगों को पता है फील्ड्स कहाँ होते हैं, खेत कहाँ होते हैं, ऑब्वियसली कंट्री साइड में ही होंगे। तो ये प्रोडक्शन जो थी, रॉ मटेरियल्स कहाँ से आता था, कंट्री साइड से आता था, मतलब विलेजेस में आता था, विलेजेस से आता था। तो अब कहा जाता है कि वहाँ पर उनको सुपरवाइज़ करने के लिए, पीजेंट्स को सुपरवाइज़ करने के लिए एक बहुत ही केयरफुल एजेंट जो था उसको लगा दिया गया। ठीक है, अब अर्ली 19th सेंचुरी में ये फेज़ ऐसा स्टार्ट हो गया था जहाँ पर फैक्ट्रीज़ की नंबरिंग जो थी वो क्या हो रही थी, इंक्रीज़ तो हो रही थी, साथ ही साथ उस टाइम पर देखा गया बहुत सारी न्यू मिल्स जो थी वो भी देखने को मिल रही थी। और सबसे एक मैजिकल चीज़ ये थी, एक मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक मैजिक की तरह ही हम लोग बात कर सकते हैं उसके बारे में, कि सबसे बड़ी पार जो थी वो आगे थी, जो कि एक जादू की तरह काम करते थे। जैसे होती है ना वो, मतलब जादू की छड़ी घुमाई तो फटाफट से काम हो गया, वही सारी चीज़ें जो थी जहाँ पर देखने को मिल रही थी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यू टेक्नोलॉजी अराइव हो चुकी थी, और जिसने क्या किया था, जो पुराने रीति रिवाज थे उन सभी को ख़त्म कर दिया था। अब मेन अटेंशन ये थी मिल्स की कि वो क्या करें, किस तरह से बाइलेन्स और वर्कशॉप्स जो हैं उनको मतलब लगाएं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो उनके पुराने तौर तरीके से उनको किस तरह से छोड़ के वो नेक्स्ट की तरफ मूव हों। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।